हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर जी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक भाग 1 को अगर अभी तक आपने नहीं देखा, पार्ट 1 को नहीं देखा, तो सबसे पहले जाइए, पहले पार्ट 1 को अच्छे से देखिए। उसमें हमने सभी नियम को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। पहले आप एक बार वहाँ पे जाइए। ये वीडियो उसके रिवीजन के लिए है, इसको अच्छे से समझने के लिए है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करने के लिए, ठीक है। इसमें हम सभी नियम को रिवाइज कराए हैं और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एग्जांपल भी हमने इसमें समझाया है, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि टेंस के 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हम प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स को 1 बाय 1 हम कवर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सबसे पहले हमको किन बातों का ध्यान करना होगा। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो पहचान क्या होता है? पहचान होता है कि जिस भी वाक्य के आखिरी में ता है, ती है या ते है या फिर ता हूँ, ऐसी चीज़ें आ जाए जिसके आखिरी में शब्द आए, जैसे कि है, हूँ, है, और उसके साथ साथ ता है, ती है, ते आए, तो ये सब किसका होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है। तो जिस भी वाक्य में आखिरी में ये आता है, समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको हम बदलेंगे कैसे? तो इसका नियम होता है। तो नियम फर्स्ट में क्या है? नियम फर्स्ट में ध्यान दीजिए, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें एस या एस लगाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा रूल फर्स्ट है, जिसे हम अफर्मेटिव रूल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक रूल, सकारात्मक नियम। फिर उसके बाद से दूसरा नियम है हमारा निगेटिव। निगेटिव में कैसे बनाते हैं? निगेटिव यानी कि नकारात्मक, हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक, ठीक है। तो नकारात्मक नियम, तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हम नहीं लगा रहे हैं, फिर उसके जस्ट बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे अभी हमने देखना है कि कब हम एस या एस लगाते हैं वर्ब में। तो देखिए, सबसे पहले आप सिंगुलर को समझिए। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, ही होगा, शी होगा, इट होगा, या किसी का नाम होगा, जैसे रमेश हो गया या राधा हो गई, या फिर द बॉय या द, या फिर क्या उसके बाद से, या फिर द टीचर, ऐसे होंगे ये हमारे एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। इनके साथ क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें एस या एस लगा देंगे। अगर कहीं भी आपने ही, शी, इट या रमेश, राधा या सब इन सब चीज़ों का अगर आपने प्रयोग किया तो उसके जस्ट बाद वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। ये अफर्मेटिव के लिए होता है। लेकिन अगर निगेटिव के लिए बनाना हो तो क्या करेंगे? तो निगेटिव में हम, जैसे अभी नियम सेकंड में हमने सीखा था, डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो ये डज सिंगुलर के लिए होता है और ये डू प्लूरल के लिए होता है। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें से एस या एस गायब हो जाता है, ठीक है, उसको नहीं लगाते हैं। तो ये नियम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे होते हैं आई, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इनके साथ अफर्मेटिव में क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, एस या एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और वही निगेटिव रूल होता है तो उसमें हम डू नॉट लगाते हैं और डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर उसके बाद से क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव रूल था, किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इससे रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वह अखबार पढ़ता है, ठीक है। पहले तो आप पहचान लीजिए कि कौन से टेंस का है। तो जी, आखिरी में है ता है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे?
तो देखिए सबसे पहले हमारे इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता है। कर्ता का मतलब क्या हुआ कि ये जो काम हो रहा है यहाँ पे पढ़ने का, ये काम कौन कर रहा है, तो यहाँ काम हमारा यह कर रहा है वह। जैसे क्या है इसमें काम करने का काम है पढ़ना है, यानी पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है भाई, इससे पूछो कि कौन, तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन पढ़ता है, तो आंसर मिल गया वह पढ़ता है, तो बेटा यही क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट का यानी ही, जाहिर सी बात है ये लड़का है तो इसके लिए इंग्लिश होगी ही। अब इसके अकॉर्डिंग ही के साथ हमने अभी अभी ऊपर सीखा था, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए देखिए देखिए, ही के साथ हम लगाते हैं, ओ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर में ही के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये सीख लिया तो आप ये देखिए ही है तो ही के साथ पढ़ता है, पढ़ता की इंग्लिश होती है रीड, तो रीड तो लगा दिया हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ वर्ब में एस या एस लगेगा ना, यस लगेगा, तो ही रीड्स क्या पढ़ता है। अब इससे अगर क्वेश्चन आपने कर लिया क्या या किसको, ठीक है, तो आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, क्या मिल जाएगा इससे आंसर ऑब्जेक्ट। तो पूछो क्या पढ़ता है भाई, वह क्या पढ़ता है, तो वह अखबार पढ़ता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अखबार की इंग्लिश होती है न्यूज़पेपर, तो क्या हो गया ही रीड्स न्यूज़ पेपर। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाक्य बन गया। ऐसे ही अगर हमको ये बनाना है वह सुबह रोज पूजा करती है, वो लड़की है ना, तो लड़की के लिए तो ही के वह के लिए शी लगाते हैं। शी के अकॉर्डिंग अभी अभी हमने देखा था कि वर्ब में एस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसमें एस या ई एस लगेगा, तो पूजा करने का इंग्लिश होता है वर्शिप, तो ये हो गया हमारा वर्शिप। और इसके साथ हम क्या करते हैं वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा वर्शिप्स, शी वर्शिप्स। अच्छा रोज करती है वो, ओके, शी वर्शिप्स कब करती है, मॉर्निंग में, शी वर्शिप्स इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, ये वाक्य बन गया। देखिए इसमें पहचान है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तीसरा वाक्य हमारा है वह स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, ओहो वह स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, ये तो नकारात्मक हो गया, तो नकारात्मक में हम नकारात्मक यानी रूल नंबर 2 का यूज करेंगे, तो वह की इंग्लिश होती है ही, पढ़ाने का होता है टीच, तो ही टीच। अब बताइए क्या सही है, तो नियम ये कहता है कि हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वह ही, फिर इसके जस्ट ही के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना होता है डज, और डज के साथ नॉट, ही डज नॉट। अभी अभी हमने सीखा था ही के साथ वर्ब में एस यस लगाते हैं लेकिन नेगेटिव में नहीं लगाते हैं, तो ही डज नॉट टीच इन द स्कूल। अब बोलो आप, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सो ये चीजें होती हैं। फिर अगर हमारा दूसरा वाक्य है मैं रोज पार्क जाता हूं, अच्छा इसमें जाने का काम कौन कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, तो आई, ओके वेरी गुड। इसके जस्ट बाद क्या होता है वर्ब, तो वर्ब क्या है जाता हूँ, तो यही क्रिया है, यही जाता हूँ वर्ब होगा, तो इसकी इंग्लिश होती है गो। इसमें ई एस या एस नहीं लगाते इसलिए क्योंकि ये क्या है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, आई वी यू दे के साथ हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आई गो कहाँ जाते हैं, टू द पार्क। ठीक है, कब, तो डेली, तो डेली जाते हैं, रोज जाते हैं मतलब डेली। फिर उसके बाद से दूसरा हमारा वाक्य बन गया वे गीत गाते हैं, पहचान है ते हैं, ओके, तो ये भी हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वेरी गुड। और इसमें हमारा कर्ता कौन है, अच्छा गाते हैं, कौन गाता है, तो कौन गाता है, वे गाते हैं, वाओ, तो वे की इंग्लिश हो गई हमारा दे, तो दे गाते हैं, गाते हैं की इंग्लिश क्या होगी, ऑफ कोर्स सिंग, तो दे सिंग। इसमें एस लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि दे के साथ हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, दे सिंग, वेरी गुड। क्या गाते हैं, सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। गीत की इंग्लिश होती है सॉन्ग और गाने की इंग्लिश होती है सिंग, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारा इसका ट्रांसलेट हो गया।
आखिरी हमारा वाक्य, लड़के गृह कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, ये तो निगेटिव हो गया। लड़के करते हैं, अच्छा करते हैं, वाओ। कौन नहीं करता है भाई? अच्छा, लड़के नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन से हमने प्रश्न पूछा तो कौन क्या मिला? वे। और वे तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा लड़के हैं, तो लड़के की इंग्लिश क्या होगी? द बॉयज। द बॉयज, ओके, करते हैं। तो इसकी तो होती है डू, बट क्या है? गृह कार्य है और ये भी निगेटिव में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉयज के अकॉर्डिंग डू नॉट लगाएंगे। द बॉयज डू नॉट। अब करने का इंग्लिश क्या होता है? डू, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? गृह कार्य करने का ही हो गया, मतलब एक तरह से समझो आप कंप्लीट करना हो गया, या फिर वो काम को इनकम्प्लीट करते हैं। ठीक है, नहीं करने का मतलब वो काम को इनकम्प्लीट रखते हैं, नहीं करते हैं। तो इसको ये बोल सकते हैं, दे डू नॉट कंप्लीट, मतलब समाप्त नहीं करते। करने का मतलब क्या हुआ? समाप्त नहीं करते, गृह कार्य नहीं करते। सो द बॉयज डू नॉट कंप्लीट क्या? द होमवर्क। ये समझ में आ गया? इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, देखो, होमवर्क की इंग्लिश हम कह सकते हैं एक टास्क होता है। क्या होता है? टास्क। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द बॉयज डू नॉट कंप्लीट टास्क द टास्क। टास्क मतलब होमवर्क हो सकता है, या कार्य हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये गृह कार्य है तो होमवर्क बोल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी दूसरे वाक्य में बन गई। तो इसको हमने बना दिया अच्छे से। हमें लगता है आपको सारी वीडियो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा अच्छे से। तो चलिए, बहुत अच्छे, आप ऐसे रिवीजन करते रहिए और पॉजिटिव मूड में रहिए। ठीक है, खुश रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।